लेकिन आज तो विवाह का उद्देश्य है काम विकास। शादी होगी तो कहेंगे हम तो हनीमून मनाने जा रहे हैं, और आप उनसे पूछो हनीमून का अर्थ क्या है तो बता नहीं पाएंगे, बता बिल्कुल नहीं पाएंगे। मैंने एक बार पढ़ा हनीमून आया कहां से, कि कोई हनी नाम का कोई अंग्रेज हिंदुस्तान घूमने आया था। कार्तिक का महीना था, पूर्णिमा तिथि थी, गंगा जी के किनारे बैठा था। उसका फोन आया, हनी क्या कर रहे? बोले मून देख रहे हैं। हनी क्या कर रहे? बोले मून देख रहे हैं। और हम तो ऐसे पागल के पागल, वो हनी चला गया लेकिन मून ही छोड़ गए। इतने तुम्हें हनीमून मनाना है तो ले आओ 100 ग्राम शहद, है कि नहीं? शहद होता हनी माने, और छत पे चढ़ जाओ और चंद्रमा को देख देख करके चाट लो, नाच लो, पैसा बचे नहीं जाए। लेकिन आप ध्यान रखना, हम लोगों में सबसे बड़ी कमी है, हम नकल करते अकल की, नहीं शकल की। और हमें नकल करनी चाहिए अकल की, और हम नकल कर रहे हैं शकल की। अगर एक ने टोपी उल्टी लगाई तो हम भी लगाएंगे, और एक ने अगर नीचे तुक्की छोड़ी तो हम भी छोड़ेंगे। अरे उसने क्यों छोड़ी, उसकी परिस्थिति कोई होगी, और हम भी वही करने लगे। एक कथा थी, एक गधा और एक घोड़ा। गधे के ऊपर लदा था कपास रुई, और घोड़े के ऊपर लदा था नमक। तो आपको जानते होंगे नमक वजनदार होता है और रुई हल्की होती। तो गधा आगे आगे हेचू 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 उछले, क्योंकि हल्का था, और घोड़े पे नमक उछला कांखे, और गधा आगे आगे हेचू हेचू उछले खूब। घोड़े ने क्या किया, आगे नदी आई और घोड़ा नदी में कूद पड़ा, और जैसे घोड़ा नदी में कूदा और 2 बार इधर और 2 बार ऐसे किया तो नमक भीग गया, घुल गया, हल्का हो गया। और गधे ने सोचा हम भी वही करें, और जैसे गधा नदी में कूदा और उसने वही घोड़े वाली एक्टिंग करी, यूं और यूं, और जो उसकी कपास रुई भींगी और गधा धार में ही बह गया। तो हम लोग भी वही गधे हैं। अगर नकल करनी भी है तो अकल की करो, शकल की मत करो। अब कोई हीरो होगा, वो कहीं शूटिंग करते समय गिर गया होगा तो उसका आगे पैंट फट गया होगा, हमने समझा ये फैशन है कि नहीं? अरे उसकी विशेषता होगी, वो शूटिंग करने गया होगा, दूसरा उसके बाद पैंट होगा नहीं, वो गिर पड़ा होगा, फट गया होगा, है कि नहीं? हमने समझा ये फैशन है। तो ध्यान रखना, अगर नकल करनी है तो हमें अकल की करनी चाहिए, शकल की नहीं करनी चाहिए। और इस जमाने में सब कर रहे नकल किसकी, शकल की, और बाकी परिणाम तो सब आप देख ही रहे हैं। पैसा भी अपना लगाते हैं, समय भी अपना बर्बाद करते हैं, और समाज में उपहास के पात्र भी बनते हैं। पैसा भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, और उपहास के पात्र भी बन रहे हैं, और कह रहे फैशन है भैया। काहे की फैशन भाई, काहे की फैशन भाई? ये कथा से शिक्षा ले लेना, विवाह का उद्देश्य जो है काम विकास नहीं, काम विनाश।